उत्तराखंड में भी अब आई लव मोहम्मद का विवाद पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आई लव मोहम्मद का विवाद उत्तराखंड में भी पहुंच चुका है। देहरादून में सड़कों पर कचमुल्लों की टोली उतर चुकी है। ऐसे में हाथों में बैनर है, सड़कों पर कचमुल्लों की टोली घूमती नजर आ रही है। देखते ही देखते ब्रह्मपुरी इलाके में भारी भीड़ जुटी और ऐसे में नारेबाजी और सड़क जाम से इलाके में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। तो सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात की गई। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले जिहादियों को चेतावनी भी दी गई है। तो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर रोक प्रशासन लगा रहा है। अब लगातार भड़काऊ पोस्ट ना करने की सलाह दी गई है। भड़काऊ पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब आई लव मोहम्मद वाला विवाद उत्तराखंड में भी पहुंच चुका है। जब कठमुल्लों की टोली सड़कों पर उतरी है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। तो हाथों में बैनर है, तख्तियां लेकर सड़कों पर कठमुल्लों की टोली घूमती नजर आई। देखते ही देखते ऐसे में ब्रह्मपुरी इलाके में भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना मिली। प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लाया। सूचना पाकर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई भी अगर परेशानी होती है तो प्रशासन इसको लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। ऐसे में चेतावनी दी गई है कि अगर सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की भड़काऊ पोस्ट की गई तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो हम देख रहे हैं लगातार आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर अब उत्तराखंड में भी पहुंच चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, क्या मामला है? अब हम देख रहे हैं उत्तराखंड में भी आई लव मोहम्मद के बैनर दिखाई दे रहे हैं और माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल दिव्या, देखिए बरेली से ये मामला पूरा शुरू हुआ था। आई लव मोहम्मद के बैनर तले कई लोग जो है सड़कों पर बरेली में आए थे और उसी दिन उत्तराखंड के काशीपुर में भी आए थे, जहाँ पे काफी उपद्रव जो है वो कठमुल्लों द्वारा मचाया गया था। काफी पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश भी जो है अपने इस आई लव मोहम्मद के प्रदर्शन के दौरान जो है उन्होंने कई, इसके बाद कई मुकदमे भी हुए। लेकिन अब काशीपुर की गूंज कल देर रात जो है वह देहरादून पहुंच चुकी थी। देहरादून पटेल नगर क्षेत्र के भरमपुरी की अगर हम बात करते हैं तो वैसे ही पूरा मुस्लिम बहुल्य इलाका जो है वह भरमपुरी और निरंजनपुर क्षेत्र आता है। वहां पे अचानक हजारों की संख्या में मुस्लिम की उन्मादी भीड़ जो है वो सड़कों पर इकट्ठा होकर आई लव मोहम्मद के समर्थन में जो है वो नारे लगाने के लिए जुट जाती है। पुलिस से भी नोकझोंक वो है काफी ज्यादा होती है, लेकिन प्रशासन ने समय रहते ही पूरी भीड़ को लाठीचार्ज करके जो है वो तितर बितर कर दिया। जिसके बाद से हमने देखा है कि अभी तक उस मोहल्ले में और एरिया में जो है वो शांति व्यवस्था पुलिस ने लगातार बनाई हुई है और चौकसी और पुलिस की पैनी पैनी नजर जो है पटेल नगर व अन्य संवेदनशील क्षेत्रों पर जो है वो विशेषकर काफी दिनों से बनी हुई है। कि उत्तराखंड के चाहे हम सहसपुर की बात करें, अन्य मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों की बात करें, ऐसी जगहों पर तमाम पुलिस की चौकसी थी। लेकिन अब किसका फेलियर रहा कि अचानक से इतनी बड़ी उन्मादी भीड़ जो है वो सड़कों पर निकल के आ जाती है। ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ऐसे एरिया पर, ऐसे मोहल्लों पर जो है वो विशेष चौकसी रखी जाए, पैनी पैनी नजर जो है वो वहां पे अपडेट उस पर रखा जाए, ताकि अगर कोई घटना घटती है आई लव मोहम्मद जैसे विवाद जो अन्य शहरों में भी देखने को मिल रहे हैं उससे समय रहते पहले ही बिल्कुल। ऐसे में बात सामने ये भी आई है कि किसी पोस्ट को लेकर, सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को लेकर ये जो बयानबाजी है उसके बाद ये सब हमें देखने को मिल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए काफी दिनों से आई लव मोहम्मद और उसके बाद आई लव महादेव का ट्रेंड जो सुदर्शन न्यूज द्वारा शुरू किया गया था वह भी अब हर जगह पे छा रहा है। जगह जगह पर हम देख रहे हैं आई लव मोहम्मद से ज्यादा आई लव महादेव के पोस्टर और सभी सोशल मीडिया पर बैनर इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर एक ब्रह्मपुरी निवासी व्यक्ति ने आई लव मोहम्मद पर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसका विरोध भी इन्होंने जताया है और उसकी गिरफ्तारी होने तक भी काफी लोग जो है वो सड़क पर डटे रहे हैं। हालांकि कल देर शाम ही पुलिस प्रशासन ने इस मामले का स्वयं संज्ञान लेकर उस युवक को देर रात जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। दिव्या, तो ऐसे में हम देख रहे थे कि नवरात्रि के शुरुआत में भी जुलूस निकाले जा रहे थे और अब फिर आई लव मोहम्मद की जो साजिश है वो रची जा रही है पूरा माहौल बिगाड़ने की। आखिर क्यों ये जिहादी साजिश हम देख रहे हैं?
बिल्कुल देखिए, हम जब भी किसी भी हिंदुओं के पावन पर्व की बात करें, चाहे वो भले ही नवरात्रि हो, दिवाली हो, होली हो, कहीं ना कहीं मुस्लिमों द्वारा उसमें उपद्रव करने का यानी कि खलल डालने का प्रयास जो है वो किया जाता है। हमने पिछले वर्षों में भी देखा है तमाम तरीके की जो अपमानजनक हरकतें मुस्लिम समुदाय द्वारा करते आ रही हैं, चाहे हम कांवड़ यात्रा की बात करें या अन्य चारधाम यात्रा की बात करें, किसी न किसी रूप से जो है वो खंडित करने का प्रयास जो है वो लगातार करते हैं। और अब नवरात्रि की शुरुआत में भी हमने देखा था काशीपुर में दंगा भड़काने का काम हुआ था, कई पुलिस वालों को वहां से जान बचाकर उस समय पर भागना पड़ा था। ठीक उसी जैसे हालात जो है वो कल देहरादून में भी पैदा करने की स्थिति हो गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की वजह से हम कह सकते हैं कि जो एक्टिव देहरादून की पुलिस है, यहाँ के एसएसपी है, उनके प्रशासन के रवैये के चलते इस पूरे बिगड़ने वाले माहौल को समय रहते ही काबू में कर लिया गया। और इसमें काफी ज्यादा दंगा भड़कने की जो है वो उम्मीद भी जताई जा रही थी, क्योंकि देखिए हजारों की संख्या में बस्तियों से निकल के मुस्लिम जब सड़कों पर आ जाते हैं तो मुस्लिमों के घर में कौन कौन से हथियार इन दिनों होते हैं वे किसी से इन दिनों छुपा नहीं है। प्रशासन को हालांकि इस पूरे क्षेत्र में एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने की भी जरूरत है, क्योंकि इनमें हम दावे के साथ कह सकते हैं कई लोग जो है वो बाहरी, जिसमें से कई रोहिंग्या भी मिलेंगे, कई घुसपैठिया भी मिलेगी, क्योंकि बस्ती झुग्गी झोपड़ी में जो लोग बिल्कुल रह रहे ऐसे हैं में उनका हम कह पुलिस सकते प्रशासन हैं ने कि सही रूप से वेरिफिकेशन भी नहीं किया है। बिल्कुल ये संगठनात्मक साजिश हम कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बरेली से शुरुआत होना, उसके बाद हमने देखा बिहार में और सब में फिर आई लव महादेव के जो पोस्टर्स है वो लगाए जाते हैं, उसके बाद फिर से अब उत्तराखंड में ये एकदम से हम देख रहे हैं। तो क्या ये संगठित साजिश है? बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं साजिश जो है वो लगातार ही देखने को मिलती है, क्योंकि काफी दिनों से हमने देखा था कि देहरादून में नकल पेपर लीक के मामले में काफी दिनों से प्रदर्शन चल रहा था, वो भी काफी ज्यादा उजागर हो रहा था, उसमें भी आजादी आजादी के नारे जो है वे लग रहे थे। लेकिन कल देर शाम मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, उनसे धरना समाप्त करने की अपील करते हैं और उनसे तमाम मांगे कि रात को जब धरना समाप्त हो जाता है तो तमाम मुस्लिम समाज जो है वो सड़कों पर उतर जाता है और आई लव मोहम्मद के बैनर तले जो है वो विरोध प्रदर्शन यानी कि कोई दंगा भड़काने की साजिश जो है वे उनके द्वारा यहाँ लगातार रची जाती है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और उत्तराखंड की सरकार लगातार एक्टिव दिख रही है कि अगर कोई भी दंगा भड़काने की साजिश रचता है तो कानून भी अपने तरीके से उसको। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हम देख रहे हैं लगातार आई लव मोहम्मद को लेकर जो साजिश है, जिहादी साजिश हर जगह नजर आ रही है। हमने बिहार में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा और अब ये साजिश उत्तराखंड में भी पहुंच चुकी है। हालांकि उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, पूरी तरीके से सतर्क है और सीधा कहा गया है कि अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर त्वरित एक्शन लिया जाएगा, बड़ी कार्रवाई होगी।